मिडिल ईस्ट में महीनों से बारूद बरस रहा है, जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन अब क्या इस तबाही पर ब्रेक लगने वाला है? खबर आ रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने एक बड़ा ऑफर रखा है। न्यूयॉर्क टाइम्स और गार्जियन जैसे रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि ट्रंप प्रशासन ने ईरान को 15 पॉइंट का एक शांति प्लान भेजा है। और सबसे चौंकाने वाली बात जानते हैं क्या है? इस प्लान को ईरान तक पहुंचाने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान का सहारा लिया है। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे कि इस प्लान में ऐसा क्या है और क्या वाकई युद्ध रुकने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस 15 पॉइंट वाले कागज में लिखा क्या है। आसान भाषा में समझे तो अमेरिका ने ईरान को कुछ कड़े अल्टीमेटम दिए हैं। पहली शर्त, ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम यानी कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सख्त पाबंदी लगानी होगी। दूसरी, व्यापार का सबसे बड़ा रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलना होगा। तीसरी, ईरान को अपनी ब्लैकलिस्ट मिसाइलों की संख्या कम करनी होगी। चौथी और बड़ी बात, हिजबुल्लाह और हुतियों जैसी संगठनों को हथियार देना बंद करना होगा। बदले में ट्रंप ने क्या वादा किया? ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ये बातें मान लेता है तो अमेरिका उस पर लगे सारे कड़े प्रतिबंध हटा देगा और उसे निगरानी से सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाने की छूट भी मिल जाएगी। राष्ट्रपति ट्रंप इस वक्त काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। उन्होंने ओवल ऑफिस में पत्रकारों से कहा कि ईरान के साथ बातचीत चल रही है और मामला सही दिशा में है। ट्रंप ने तो यहाँ तक दावा किया कि ईरान ने अमेरिका को करोड़ों डॉलर का एक कीमती गिफ्ट दिया है जो तेल और गैस से जुड़ा है। ट्रंप का कहना है कि ईरान ने कल कुछ ऐसा कमाल किया है जिससे उन्हें लग रहा है कि वो सही लोगों से बात कर रहे हैं। हालांकि ईरान ने फिलहाल इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ईरान को ट्रंप की टीम के कुछ लोगों पर भरोसा नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने साफ कह दिया है कि वो जारेड कुशनर या स्टीव विक्टॉफ से बात नहीं करना चाहता। ईरान चाहता है कि वो सीधे अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से बात करे, क्योंकि उन्हें लगता है कि वेंस जंग रोकने के लिए ज्यादा सीरियस है। इस पूरी कूटनीति में पाकिस्तान एक ब्रिज की तरह उभर कर आया है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि वो अमेरिका और ईरान के बीच बिचौलिया यानी कि मीडिएटर बनने को तैयार हैं। ट्रंप ने भी उनके बयान को शेयर किया है। लेकिन दोस्तों, एक तरफ शांति की बातें हो रही हैं तो दूसरी तरफ बॉर्डर पर हलचल कम नहीं हुई है। अमेरिका अपने सैन्य ताकत भी बढ़ा रहा है। पेंटागन अपनी 82nd एयरबोर्न डिवीजन के 1000 और सैनिक को वहां भेज रहा है। इसके अलावा हजारों मरीन और नौसेना कर्मी भी तैनात किए जा रहे हैं। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका युद्ध जीत चुका है और ईरान की वायुसेना और नौसेना को भारी नुकसान हुआ है। अब सवाल उठता है कि क्या ये प्लान काम करेगा? एक्सपर्ट्स थोड़े शंका में हैं। कुछ का कहना है कि ये प्लान काफ़ी पुराना है और आज के माहौल में फिट नहीं बैठता। इजराइल के वो अधिकारी भी हैरान हैं जो ईरान पर हमले के पक्ष में थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ट्रंप इतनी जल्दी कोई शांति प्रस्ताव ले आएंगे। ईरान के लिए भी ये राह आसान नहीं है। हफ्तों से उन पर बमबारी हो रही है। अब ईरान शायद अपनी सुरक्षा की गारंटी और युद्ध के नुकसान का हर्जाना मांगेगा। अपनी मिसाइलें और परमाणु ताकत छोड़ना ईरान के लिए किसी बड़े बलिदान से कम नहीं है। तो क्या मिडिल ईस्ट में शांति का सूरज उगेगा या 15 पॉइंट सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाएंगे? पूरी दुनिया की नज़र अब तेहरान के अगले कदम पर टिकी है। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहें प्रभात खबर के साथ। मेरा नाम है कीर्ति। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।